अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज गुफ्तगू का जो मरकज़ी नुक्ता है वो प्लूरलिज़म होगा, क्योंकि आज हमारी इत्तफ़ाक़ से पाकिस्तान में अपने एक अज़ीज़ दोस्त काज़मी साहब हैं, उनसे इसी मौजू पे बात हुई कि ये बात तो हो भी रही है और हर जगह ये चल भी रहा है कि ये मसाइल हो गए हैं, इस तरह इफ्तराक की सूरत हालात पैदा हो रही है, इस तरह मुआशरा मज़ीद कटने और फटने के अंदाज़ में बगटुटबाज लाइनों पे चल पड़ा है। तो ये तो हो गया इशू, और इशू के मौजूद होने और उसकी हौलनाकी से हमें इनकार नहीं है। लेकिन आम आदमी सुनता है और महसूस करता है, फिर वो बाज़ दफ़ा गौर करता है और अपने आप में सोचता है कि ये कहाँ चल पड़े हैं और इसमें से अब कहाँ, मतलब कौन सा सिरा पकड़ें। बिल्कुल वही मिसाल है कि 2005 में जब ज़लज़ला आया तो इत्तफ़ाक़ से चूँकि इस्लामाबाद में थे उस वक्त, तो वो जो पहली इब्तदाई टीमें पहुंची हैं वहाँ पर, उनमें हम भी थे। जो किसी न किसी तरह, मतलब हम गए तो मीडिया की तरफ से थे, लेकिन वहाँ ये नहीं, उस वक्त हालत ऐसी थी कि आप ये नहीं कह सकते थे कि हमने तो रिपोर्टिंग करनी है, बल्कि हर कोई जो वहाँ पहुँच रहा था उसको पहला काम हेल्प आउट करना, मदद करना था। बाकी चीज़ें जो हैं रिपोर्टिंग करनी है, कैंप लगाने हैं, फ़लाँ हैं, मुख्तलिफ़ NGOs के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। ये चीज़ जो है ये सानवी हैसियत इख्तियार कर चुकी थी उस वक्त। तो ये चल रहा था ये सारा सिलसिला, और उसमें जब पहला मुझे याद है कि पहला एक कलर पेज का वो हमने पूरा तफसील से मैं और हज़रत शाम होते थे उस वक्त हमारे साथ, जो उस रोज़नामा जिन्ना था गालिबन, तो उसके चीफ़ रिपोर्टर वो थे। तो पहली रिपोर्ट हम दोनों ने मिल के बनाई। तो जब उसको सारी तफसील बना के, तस्वीरें वगैरह लगा के, तो उसका कैप्शन देने लगे, तो वो मैंने कहा कि यार ये कैप्शन जो है वो मुसफ़ी का वो शेर होगा कि मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे सीने में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। तो खैर वो छपा भी इसी तरह। बाद में अहमद फराज साहब से मुलाकात हुई तो वो कहते हैं कि वो मैंने जब वो कैप्शन देखा था तो मुझे पता चल गया कि ये शायराना रिपोर्टिंग हो रही है। खैर ये जुमला मुतरज़ा था, मगर बात ये थी कि जब हम वहाँ पे देख रहे थे वो सारा, ये दीवारें गिरी हैं, वो छतें बैठ गई हैं, बिल्डिंग ज़मीन बोस हुई पड़ी है, बाज़ार और उसका जो शहर का नक्शा था, बालाकोट में हम जाके पहले उतरे, तो उसमें कोई देख के इंसान यही समझता था कि मैं, मतलब कहाँ से काम शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए। बल्कि उस वक्त एक सिंध से पहुँचे हुए थे डॉक्टर साइम अली सोमरो, तो वो तो अपनी ज़ात में उस वक्त डॉक्टर भी थे, वो वहाँ कमांडिंग अफसर भी बन गए, वो सारा कुछ वही कर रहे थे जब तक बाकी टीमें आर्मी वगैरह की नहीं पहुँची। तो इस तरह, और उन्होंने भी यही कहा कि सिरा पकड़ना मुश्किल हो रहा है, इतनी वो जिसे कहते हैं कि तबाही तो तबाही, लेकिन उसमें अबतरी की ये हालत थी जनाब। इसी तरह से आज हम अपने दोस्त जाहिद काज़मी साहब से यही बात कर रहे थे कि इसमें से अब कहाँ से सिरा पकड़ा जाए। तो एक बात जैसे बरसबील गुफ्तगू और वो नाजरीन से शेयर करते हैं, वो मैंने उनसे कहा कि देखें, हम अरसा दराज से दोस्त हैं और आपका ताल्लुक़ अहले तशय्युअ से है, तो मैं अगर शिया मसलक में शामिल नहीं हूँ तो इसका सिंपल मतलब ये है कि शियाइज़म में, शिया मसलक में कुछ बातें होंगी ऐसी जिनको मैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर सकता। मैं उनका मतलब जैसे कहते हैं कि 100% उसके अंदर शामिल नहीं अपने आप को कर सकता। और इसके बावजूद हमारा आपके साथ उठना बैठना है, सारा कुछ लेन देन, फैमिली टर्म्स हैं, बच्चों को तोहफ़ लेने देने, ये सब सिलसिले चल रहे हैं और कभी किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं आई। और मुहर्रम के दिनों में जब वो एक गम और उसकी तकलीफ़ की आपकी कैफियत तारी होती है और उसमें आपके यहाँ इबादत का जो भी सिलसिला चल रहा होता है, तो मुझे अपने घर बैठे हुए उस पर क्या एतराज़ होना चाहिए, क्यों एतराज़ होना चाहिए। और मुझे कभी कोई फ़ील नहीं हुआ कि ये इस तरह मतलब इमाम बारगाह में ये गए हैं, ये इस तरह वहाँ कर रहे होंगे,
कोई वैसे काले कपड़े पहन रहा है, किसी ने सीना को भी करनी है, कोई जंजीर जनी करेगा। ज़रूर जो जिस तरह मुनासिब आप समझते हैं आप करें। और इसी तरह जब आप कभी एक आध दफ़ा मेरे साथ रब्बा आते हैं, बैठते हैं, उस दौरान गुफ्तगू आपको पता चलता है कि जी अच्छा वो खुतबा आने वाला है जी, अच्छा जी खुतबा सुन लेते हैं जी। तो वो जो भी हमारी एक्टिविटीज़, अगरचे वो नमाज रोज़ा वो तो उसी तरह से है, लेकिन आपको जहाँ लगता है कि जी इस वक्त हज़रत साहब का खुतबा आना है तो हमने सुनना है, उससे आपको कभी मैंने ये नहीं पिछले 10 साल में कभी उनको चीं बजबीं होते हुए या किसी उलझन का शिकार होते हुए नहीं देखा। बल्कि एक हद अदब के जब भी तज़किरा होता है तो वो हज़रत साहब करके बात करते हैं। बानी जमात अहमदिया का ज़िक्र आए तो कई दफ़ा मेरे इनके हमारे कामन दोस्त हैं तो वो ऐसे करके कह लेते हैं। मौजूदा खलीफा का ज़िक्र करना हो तो वो कहते हैं मिर्ज़ा साहब, और जब बानी जमात अहमदिया का बात करनी हो तो वो कहते हैं बड़े मिर्ज़ा साहब ने इस मामले में क्या फरमाया है। तो अदब और एहतराम के साथ भी इख्तलाफ के साथ ज़िंदा रहा जा सकता है, उसमें क्या मसला हो सकता है। और उसमें यानी उन्होंने स्कूल शुरू किया, हमें उनके इस इनिशिएटिव पे खुशी है कि उन्होंने कम से कम कुछ नादार जो बच्चे थे उनको पढ़ाने का बीड़ा उठाया। या उधर आते हैं वो कभी उन्होंने एक आध वीडियो देखी कि जहाँ हमारे यहाँ जो है कॉलेजेस का एहयाए नौ किस लेवल पे हो रहा है, तो उनको दिली खुशी होती है। वो हॉस्पिटल में खिदमात देखते हैं, उनका दिल खुश होता है। और ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह के हज़ारों दोस्त हैं, सैकड़ों तो वो हैं जो मेरे पर्सनल दोस्त हैं, और वैसे भी लोगों के तजर्बे में है। अब कहीं बैक एंड पे बैठे हुए जिस तरह वायरस है ना, वो नंगी आंख से नज़र नहीं आता, बिल्कुल इसी तरह कोरोना वायरस ही की तरह की एक नफ़रत का वायरस है जो ऐसे जहनों की पैदावार है जिनके साथ आप मुकालमा कर नहीं सकते, वो मुकालमे की फ़ज़ा पैदा ही नहीं होने दे सकते। और इसीलिए उन्होंने जो नारे खड़े हुए हैं कि मैं अहमदियों को, कादियानियों को बेदलील काफिर समझता हूँ, मैं इनको ये वाजिबुल कत्ल है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये प्लूरलिज़म के काम नहीं हैं। जब मुल्क होते हैं, घर होता है, वो बेसिकली मुल्क और घर सबकी मलकियत होते हैं, या फिर वो किसी की भी मलकियत नहीं होते। उसमें रहने के सबका इख्तियार उसी तरह का होता है। अब प्राइवेट मजालिस में ज़ाती तौर पर आप मानते हैं कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक हिमाकत हो गई थी। इवन काफिर करार देने वाले पे भी आप मतलब वो चंद एक के दावे होते हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो सब मानते हैं। सब क्या, बड़े से लेकर छोटे तक सब मानते हैं, सियासतदान मानते हैं, लीडर्स मानते हैं कि ये हमसे हिमाकत हो गई है। ओके, अब से हो चुकी है, लेकिन क्या उसके बाद अब मरने मारने का कोई उसलूब, कोई तुक बनता है? लिहाजा अब इस तरह होना होगा कि जिस तरह आप, अगर आपका किसी फ़िरके से ताल्लुक़ है, लेकिन हमें इस बात से गरज होती है कि आप कहते हैं कि आपकी तशरीह में फ़र्क होता है, आप किसी चीज़ का मतलब वो नहीं ले रहे होते। वो इमाम गायब का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनकी तशरीह है। लेकिन जब वो इमाम गायब का इनकार कर रहे हैं तो वो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं कर रहे, साथ वो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुनकर नहीं हैं। तो देयर इज़ नो सेंस कि आप उनको दायरा इस्लाम से खारिज या काफिर या इस तरह की बात करें। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे बाज़ दोस्तों में हैं, वो उनके अकायद में जो भी है कि वो मज़ारों पे जाएं, फ़लाँ जगह, या जो भी उनके है, लेकिन भाई हम रात को सोते वक्त वो यही कह के सोते हैं कि मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ठीक है, जब एक बंदा अपने आप को मुसलमान कह रहा है, वो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना पसंद करता है और उसमें वो सादत समझता है, वो खुशी महसूस करता है कि मेरा रसूल या मेरा नबी रहमत जो है वो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इससे आपको मसला क्या है? या तो ये हो ना कि कोई इनकार, आज खुद इनकार वो होता है जो बंदा खुद कहे कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इनकार नहीं होता कि आप एक तबका और एक बंदा जो है वो दावा कर रहा है और वो क्लेम कर रहा है बार बार कि मेरा यही रसूल है, मेरी यही किताब है, मेरी यही दीन है, मैं इसी इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है, और आप आके नारा लगा दें कि नहीं, हम चूँकि ये समझते हैं कि आप ये हैं, लिहाजा अब आप भी ये समझें। ऐसा नहीं होता। ये प्लूरलिज़म जो है, जिस तरह के आप वहाँ पे इस्लामाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो वहाँ आप सोसाइटी में जियो और जीने दो, और इस तरह सबका है, मुल्क सबका है,
स्टेट सबकी है, रियासत सबकी है, शहरी हुकूक सबके लिए यकसा हैं, ये सब कहने की बातें रह जाती हैं। इनको करने के स्टेज पे लाने के लिए ये ज़रूरी है कि दिलों में से ये बुग़्ज़ निकाला जाए कि फ़लाँ चूँकि फ़लाँ है, उसके अकायद की तशरीह ये है, लिहाजा अब उसको कोई ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है, उसके शहरी हुकूक नहीं है। वो इस तरह तो ये हुआ ये है कि जिस वक़्त आपने इस्लाम को हमारी अदलिया में से एक डिसीजन में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उस फ़ैसले में कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कोका कोला नाम लेके कहा गया, तो जिस वक़्त इस्लाम और दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोका कोला से तशबीह दी गई, तो फिर ये रास्ते खुले हैं। खुदा के लिए दीन को खुदा ताला का भेजा हुआ दीन समझें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का मबूस करदा अफ़ज़लुर रसूल और आखिरी क़यामत तक का जो सबसे बड़ा इंसान और सबसे बड़ा नबी और रहमतुल लिल आलमीन, वो समझें और कोका कोला की जहनीत से बाहर निकलें। क्योंकि वाकई जब आप इस्लाम को और अपने दीन को और इन चीज़ों को जो है वो इन माखज़ को अपना मल्टीनेशनल कंपनियों से तशबीह दे देंगे, तो फिर यही होगा जो हो रहा है इस वक्त, और प्लूरलिज़म फिर उसमें रास्ता नहीं पकड़ सकता। ये सबको रहने का हक़ है, सबको जीने का हक़ है, और ठंडे और महज़्ज़ब उसलूब अपनाने की ज़रूरत है। उस तरफ वापस चलें। आज वहाँ लाहौर में कोई शायद हो रहा है मुशायरा, तो उनके लिए हमने एक गज़ल भेजी रिकॉर्ड करके, तो साथ ही मेरी इस आज की गुफ्तगू के साथ किसी हद तक लगा खाती हुई एक छोटी बहर की गज़ल थी। कुछ दोस्त वैसे भी कहते रहते हैं कि आप अपनी कोई शेर भी इसमें सुनाया करें, तो मैंने उसके लिए सोचा था कि अलहदा प्रोग्राम तरतीब दिया जाए और वो एक अलहदा हो बाब सुखन नाम से, और उसमें सिर्फ़ शेर व अदब पे ही बात हो, एक्सक्लूसिव हो जाए वो इसके लिए। तो आज अलबत्ता मैंने वो एक गज़ल का इंतख़ाब किया है जो अब तक के लिहाज से ताज़ा है, कुछ महीने पहले की है, कि वो मैं पेश कर देता हूँ अपने नाज़रीन को, ताकि एक मलाहत आमेज़ किस्म के और अच्छे जायके के साथ इजाज़त ली जाए कि ख़ुद ही आन बताओ जी, ज्ञान का भेद और भाव जी। ख़ुद ही आन बताओ जी, ज्ञान का भेद और भाव जी। मन में रिमझिम अश्कों की, मन में रिमझिम अश्कों की, तुम भी भीग ही जाओ जी। और नैन कटोरे जलथल हैं, बरखा अब थम जाओ री। और प्रीत है कृपा मालिक की, सर आँखों पे बिठाओ जी। दिल की दिल्ली सूनी है, तुम इसमें बस जाओ जी। और कांच रखा है सीने में, पत्थर ना बरसाओ जी। कांच रखा है सीने में, पत्थर ना बरसाओ जी। और गुत्थी सुलझी जीवन की, किस कारण उलझाओ जी। सपनों की मुंडेरों पर आस की बेल चढ़ाओ जी। दिल जब घर ही आपका है, काहे को शर्माओ जी। और सर पर छाया रहमत की, फिर क्यों कर घबराओ जी। हमने पार उतरना है, तुम पलटो या आओ जी। हमने पार उतरना है, तुम पलटो या आओ जी। और नफ़रत के अंधियारों में प्यार के दीप जलाओ जी। और मरहम सी कोई बात करो, गहरा हो गया घाव जी। मरहम सी कोई बात करो, गहरा हो गया घाव जी। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। ताहिर अहमद भट्टी, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर हो जाऊँगा। अल्लाह के हवाले, फ़ी अमान अल्लाह।